We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We love Prophet Muhammad. We follow Prophet Muhammad. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. To follow his Sunnah, we join Sunnah camp. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें प्यार है, सुन्नतों पर अमल करने को हम सब तैयार हैं। पानी कैसे पीते थे, वो खाना कैसे खाते थे, रात को कैसे सोते थे और सुबह को कैसे जागते थे। हर पल होठों पर उनके प्यारी सी मुस्कुराहट थी। अपनी उम्मत के लिए दिल में उनके चाहत थी। प्यारे नबी ने जो भी किया है सुन्ना वो कहलाती है। सुन्नतें हमको सीखनी है और आगे भी फैलानी है। हमको बहुत ही प्यारा है हमारा सुन्ना कैंप। We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We love Prophet Muhammad. We follow Prophet Muhammad. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. To follow his Sunnah, we join Sunnah camp. हमको बहुत ही प्यारा है हमारा सुन्ना कैंप। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे नजर आ रहे हैं उनको अर्ज करती चलूं कि आज की क्लास आपकी मम्मा जानी की क्लास है। आज आपको छुट्टी है, आप चले जाएं और मम्मा से बोलिए कि मैम ने आपसे बात करनी है। तो मम्मी जरा आ जाएं, क्योंकि थोड़ी सी मैंने आपके साथ लड़ाई भी करनी है और एक दो कुछ गिले हैं वो भी करने हैं। तो मैंने सोचा कि चले रमजान में कर लेते हैं। तो सारी प्यारी प्यारी सी मम्मीज आ जाए, प्यार से डांट पड़ने वाली आप लोगों को। अच्छा देखिए, पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप हमारा इदारा है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 3.5 साल से कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन। हमारा अपना ऑनलाइन स्कूल है, हमारा अपना ऑनलाइन मेरा पैरा कुरान का प्रोजेक्ट है, हमारा अपना ऑनलाइन टोडलर्स माइल्स विद स्माइल प्रोग्राम है जो पाकिस्तान में अपनी नोयत के बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह यू जस्ट नेम इट, अगर अर्ली ईयर्स में आप कोई भी चीज़ कहेंगे तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे वो ज़रूर मिलेगी। यानी हमारे रेस्टोरेंट में आपको हर चीज़, हर ऑर्डर आपके उस पर मिल जाता है। ज़्यादातर प्रोग्राम जाहिर है हमारे पेड होते हैं, मटेरियल हमारा अपना बनता है, हमारा अपना मॉडल है और वो हमारी सारी एक प्लानिंग होती है कि हम अपने कल्चर के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक चीज़ों को डिज़ाइन करें। तो जाहिर है फिर वो सारी चीज़ों के ऊपर जो कॉस्ट आती है उसकी वजह से एक बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली चार्जेस में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे कोर्सेज वगैरह करवाते हैं। अच्छा, जहाँ हमारे पेड कोर्सेज जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुपर हिट जाते हैं, वहीं पे हमारे फ्री कोर्सेज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी मयार के, उसी क्वालिटी के होते हैं। अभी आजकल हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, अगर मैं आपको थोड़ा सा पास में बताऊं तो हमारा फ्री हैप्पी होम स्कूलिंग हम कर चुके हैं, फ्री तरबिया प्रोग्राम कर चुके हैं, फ्री समर कैंप्स कर चुके हैं, फ्री टीचर्स एंड मदर्स ट्रेनिंग करवा चुके हैं हम लोग। इस तरह से बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैप्पी हदीस सेटिंग, अभी रिसेंटली हमारा जो प्रोग्राम 40 हदीस पर मुश्तमिल था वो कंप्लीट हुआ है। और अभी आजकल हमारा जो रिसेंट प्रोग्राम चल रहा है वो है हैप्पी सुन्ना कैंप। अच्छा, सबसे पहले ना गिले शिकवे कर लेते हैं थोड़े से मेरे, क्योंकि दिल में बहुत ज्यादा आए हुए हैं और मैंने डेलिबरेटली क्लासेस नहीं ली पूरा महीना सुना कैंप की। वो मैं चाहती हूँ कि आई वांट टू स्पीक माय हार्ट। वो ये है कि देखिए, मुझे हमारी पाकिस्तान की मेंटालिटी की बिल्कुल समझ नहीं आती। यानी कि अगर तो आपको कोई कोर्स कम पैसों में मिल रहा हो तो उसकी भी क्वालिटी पे आपको
मतलब प्रॉब्लम होती है कि जरूर ये चीज सस्ती है तो जरूर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अब वो ये होता है कि हमारे जैसे एजुकेशन जो कोशिश कर रहे होते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चीज आपको थोड़े से पैसों में मिल जाए, उनके लिए एक चैलेंज। अच्छा, उससे हमें ये भी चैलेंज होता है जब हम कम पैसे लेते हैं तो जाहिर है हमें बहुत सारी चीजों पर कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। हो सकता है कि वही वीडियो जो शायद 10,000 में बहुत ही प्रोफेशनल बने, हमें वो 2-3 हज़ार में बनवानी पड़े। हो सकता है कि कोई मार्केट में पर्सन एक काम जो है वो बहुत ही महंगा कर रहा हो, हमें वो सस्ते में करवाना पड़ता है। तो जाहिर है वो हम चीजों पे, मटेरियल पे भी फिर कंप्रोमाइज हमें करना पड़ता है। तो उसमें एक तो ये गिला हो जाता है। अच्छा, दूसरा जो बहुत ही ज्यादा, हर दूसरा बंदा उसको डिस्काउंट भी चाहिए। अच्छा ओके, आप डिस्काउंट भी दे दो, अच्छा फिर आप लोगों को फ्री भी चाहिए। ओके, हम लोग फ्री भी आपको देना शुरू कर देते हैं। और फ्री प्रोग्राम, कोई भी मेरा फ्री प्रोग्राम देख लें, मैं लाइव बिल्कुल आपसे बात कर रही हूँ कि कोई प्रोग्राम मेरा फ्री ऐसा उठा लें कि जिसमें लाइव की तरह से हमने उसको ना डिजाइन किया हो, यानी सॉरी पेड की तरह ना डिजाइन किया हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम कोई काम वेलफेयर के लिए करते हैं, जब कोई काम हम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, तो ज्यादा डर रहे होते हैं, हमारी टीम ज्यादा डर रही होती है, मैं ज्यादा डर रही होती हूँ कि यार ये ना ओके इस प्रोग्राम में जरा भी हमने कमी पेशी की तो अल्लाह के हुजूर जाहिर है फिर पकड़े जाएंगे और कहेंगे कि भाई ये प्रोग्राम ऐसा क्यों है। लेकिन आप ये देखें कि हम हैं तो ह्यूमन बींग्स ना। हम एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, हम देखते हैं कि क्या चीज है जो मुस्लिम उम्मा को इसकी उसकी जरूरत है, हम उसके बाद उसको डिजाइन करते हैं। आपको लगता है ऐसी डिजाइन हो जाती है? ऐसी डिजाइन नहीं होती। ठीक है, एक नज्म बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपको कुछ चंद सुन्नतें दी जाएंगी तो आपको अंदाजा होगा कि एक नज्म बनाना कितना मुश्किल है, आप एक वीडियो बनाना कितना मुश्किल है, एक वर्कशीट डिजाइन करना कितना मुश्किल है, एक कहानी लिखना उस सुन्नत के ऊपर कितना मुश्किल है, एक कोहोट डिजाइन करना उसके ऊपर कितना मुश्किल है। देयर सो मेनी थिंग्स जो कि हम आपके लिए करते हैं। अब वो इतनी मेहनत मैं और मेरी पूरी टीम कर रही होती है वॉलंटरली, आपसे कोई पैसा भी डिमांड नहीं कर रहे होते। डिमांड हम क्या कर रहे होते हैं कि आप हमें एनकरेज करें इस हवाले से कि आप क्लास अटेंड करें। ठीक है, अब क्या होता है कि मैंने जो है ना वो आप लोगों के साथ जिस वक्त ये सुना कैंप स्टार्ट किया था, तो मैंने आप लोगों के साथ पहले मीटिंग की थी। मैंने आप सबको कहा था कि देखिए, हमें मोटिवेशन की भी जरूरत होती है, हमें फीडबैक की भी जरूरत होती है, और हमें आपके साथ की जरूरत होती है। हम हैं तो इंसान ही ना, हम कोई फरिश्ते तो है नहीं जो आसमान से आके कोई मदद करना शुरू हो गए हैं। हम भी इंसान है, और अपने ज्यादा गुनाहों की वजह से हम ज्यादा गुनाहगार हैं, इसलिए हमें पता है कि हमें कुछ ना कुछ अच्छे काम करने की जरूरत है। अगर आप में से कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि क्योंकि अल्लाह के चंद नेक लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अल्लाह के वो ज्यादा गुनाहगार लोग हैं जिनको पता है कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए वो अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन है तो हम इंसान। अब गिला शिकवा मुझे आप लोगों से ये है कि आपको फ्री भी चाहिए होता है, फिर आपको स्टैंडर्ड भी बहुत हाई चाहिए होता है, फिर जनाब पूरी तरह से हम उसको करने को भी तैयार होते हैं। और आपकी तरफ से क्या आना शुरू हो जाता है कि पहले मैंने मीटिंग की आपके साथ, मैंने आपसे कहा था कि देखें, अगर आप हमारा साथ देंगे तो हमारी मोटिवेशन बरकरार रहेगी। हम सुन्नतें सीखने जा रहे हैं अमली जिंदगी को तब्दील करने के लिए, तो मुझे भी सीखनी है, आपको भी सीखनी है, फिर हमने अपने बच्चों को भी सिखानी है और कोशिश करनी है। वी आर नॉट परफेक्ट, अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई परफेक्ट हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए हम तो इस परफेक्शन के चक्कर से निकल गए हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग वादे भी करते हैं और बड़ी बड़ी वो, मैं बस आप फिक्र ही ना करें, हम देखिएगा, हम ये हम वो। ओके जी, प्रोग्राम शुरू होता है, उसके बाद 100 बच्चा आ रहा है, फिर 90 पे आ जाते हैं आप, फिर 80 पे आ जाते हैं, फिर करते 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 आप 10-15 पे आ जाते हैं। आपको तो इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको वो जो इतना मैं शायद ये बात मुझे पता नहीं यहाँ करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को शायद 90% जो मटेरियल नजर आ रहा है वो पेड है, वो मैं अपनी जेब से देती हूँ। ठीक है, अल्लाह की रजा के लिए, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है, अल्लाह ताला की रजा के लिए वो पेड होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप उसकी आप उस आपकी उसकी कोई कदर ही नहीं करते बिल्कुल, और आप कहते हैं कि ठीक है बस क्लास ही नहीं लेते और फिर एक्टिविटीज ही नहीं करते और फिर इतना लो रिस्पॉन्स। अब उससे क्या होता है नेचुरली, आप देखिए अगर एक मेरा 2-3 मेरे पेड प्रोग्राम चल रहे हैं, एक मेरा फ्री प्रोग्राम चल रहा है, अब पेड प्रोग्राम में फीडबैक्स आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, बड़ा जिना हाईली अलर्ट है सारी सारी अम्मियां, फ्री में वो कह रही हैं भाई ठीक है, क्लास नहीं ली, आज ये हो गया मैम, आज ये हो गया, आज ये हो गया, उसके बाद एक्टिविटीज नहीं की, उसके बाद कोई उसको नहीं देखा। तो आप मुझे बताएं कि नेचुरली एज ए ह्यूमन बीइंग मैं या मेरी टीम किस प्रोग्राम की तरफ जाएंगे? उस प्रोग्राम की तरफ जाएंगे ना जिस प्रोग्राम में हमें रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। मैं ये ह्यूमनली जो हमारी इंस्टिंक्ट है उसकी बात कर रही हूँ। नेचुरली इंसान को जिधर से रिस्पॉन्स मिल रहा होता है वो वाला काम करने की कोशिश करता है। मुझे चैट में कम से कम हाँ ना में जवाब दे दें, क्योंकि आज मैं डांट रही हूँ आप लोगों को बरक्स मेरी नॉर्मल जो सेशंस होते हैं उसके। लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा है, और इतना मेरा दिल दुखा है कि मैंने इसको कुछ दिनों के लिए स्टॉप किया है डेलिबरेटली कि नहीं, इसको रोको। मतलब लोगों को कदर होने दो कि खुदारा कोई चीज ऐसे ही आपके पास नहीं आती। ठीक है,
मैं 6 6 दिन सोचती रहती हूँ और कभी 7वें दिन जाके ना मुझे कोई नज्म, कोई ट्यून, कोई लिरिक्स समझ में आते हैं। ठीक है, सेम मेरी बाकी पूरी टीम जो वीडियो बना रही है, जो पता नहीं क्या कोई रिसर्च कर रहे हैं वो साइंटिफिक चीजों के ऊपर, कोई कोहोर्ट बना रहा है, कोई वर्कशीट बना रहा है, कोई स्टोरियां बना रहा है, स्टोरीज बना रहे हैं, पता नहीं कुछ क्या कुछ कर रहे हैं लोग। तो प्लीज उन सबको एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। जब हम ये देखते हैं कि हम तो दीवार के साथ सर पटक रहे हैं, इधर तो कोई है ही नहीं कि जो देख रहा हो, तो फिर हम फील करते हैं कि यार अगर यही प्रोग्राम हम 1000 रुपए लेके आप लोगों को देना, तो आपको थोड़ी सी कदर होगी, हमने 1000 रुपए दिया हुआ है, और अब थोड़ा सा आपके अंदर एक फीलिंग्स आएंगी। ठीक है, बात ये है कि प्लीज अगर कोई चंद अफराद कुछ डिफरेंट लेकर निकले हैं, तो उनको सपोर्ट करें, उनको 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 इनकरेज करें। ठीक है, और उन्हें और उनका उनका साथ दें। देखिए, हम बाय नेचर इस तरह के हैं कि अगर हम आप हमारा किसी एक प्रोग्राम बहुत ही, जैसे हदीस सिटिंग का, आप सबने उसको बहुत हाईली अप्रिशिएट किया, अब बहुत ज्यादा आपने उसको वो किया। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको कामयाब बनाया, तो हमने क्या किया, एक और कोर्स लॉन्च किया। ठीक है, सुना के नाम से हमें लगा यार बच्चों ने ये तो बहुत अच्छा कर लिया, अब हम एक और प्रोग्राम भी लॉन्च करते हैं। तो आपकी अगर सपोर्ट रहेगी, तो अभी तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अगर हम जिंदा रहे तो इसके बाद हम दुआओं का प्लान कर रहे हैं, इसके बाद हम इंशाल्लाह अस्माए हुस्ना को प्लान कर रहे हैं, इसके बाद हम अंबिया की स्टोरीज, कुरान की स्टोरीज, और अगर हम जिंदा रहते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत प्लान्स है हमारे। लेकिन प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब ने हमारा साथ देना है पॉजिटिवली। जैसे अभी एक मदर ने कहा कि क्लास लंबी होती है शायद 40 मिनट की, इसलिए बच्चों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, कोई मसला नहीं है। आप हमें बताएं कि हम कितना क्लास रखें। मेरे ख्याल में 15 मिनट की क्लास रख लेते हैं, 20 की रख लेते हैं। देखिए जितनी लंबी क्लास होती है हमें तो उतना बोलना पड़ता है ना। आप सोचिए क्लास आप रेकमेंड करते हैं मैं 15 मिनट की क्लास रखे, तो 15 मिनट मेरे लिए बोलना कितना ज्यादा आसान है। समझ रहे हैं? अगर आप कहेंगे कि मैम आप 1 घंटे की क्लास है, तो वो मुश्किल है, लेकिन आपकी तरफ से कुछ सजेशंस आने तो चाहिए ना, आएंगे तो फिर हम उसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन साइलेंस तो नहीं होनी चाहिए ना, कि बिल्कुल ऐसे केयरलेसनेस। तो ये था मेरे दिल के अंदर, थोड़ी सी गुबार था, गुस्सा था, तो मैंने निकाल लिया। आदो मैं जानती हूँ कि जब काम आप अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो, तो आगे से रिस्पॉन्स मिले या ना मिले आपको इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं एक बड़े पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ कि मेरे साथ एक पूरी टीम है। बात सिर्फ मेरी मोटिवेशन की नहीं है, बात मेरी टीम के मोटिवेशन की है। ठीक है, 50 बंदे इकट्ठे हुए थे कि भाई हम फीडबैक देंगे, हम ये करेंगे, हम आपके साथ फ्री काम करेंगे। जब उन्होंने देखा कि कोई बंदा आ ही नहीं रहा, तो चलते 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 चले गए सारे, 5 6 बंदे हम रह गए। तो मेरी बात आपको अंडरस्टैंड हो रही है कि हमें, मैं लोगों को कैसे मोटिवेट रखूं। ठीक है, अब लोगों को तो कोई परवाह नहीं, लोग कहेंगे कि ठीक है भाई मैम जूबिया आप को करना है, वेलफेयर का काम करें, लेकिन हमें तो थोड़ी सी मतलब मोटिवेशन या कोई एक्नॉलेजमेंट या कोई ये चीज तो चाहिए कि हम फील करें कि ऐसा हो रहा है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा ये करें कि अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें, और फ्री प्रोग्राम्स को कामयाब करने के लिए जो है वो हमारी मदद करें। उससे नुकसान ये होगा कि मैं तो शायद देखिए, मेरी एक एज है, मैं मतलब 40 इयर्स की हो चुकी हूँ, और मेरा एक और लेवल है चीजों को देखने का। ठीक है, लेकिन मेरे साथ जो पूरी टीम है वो हर एक इस तरह नहीं होता। ठीक है, उनको मोटिवेट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। आई होप कि मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने की कोशिश कर रही हूँ जिसे आप अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो प्लीज अगर आप चाहते हैं कि इन क्लासेस को जारी रखा जाए, और इसके बाद ढेरों और चीजें आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊं, और मेरी पूरी टीम लेकर आए, तो प्लीज इन कोर्सेज को सपोर्ट किया करें, उन लोगों तक पहुंचाया करें जो लोग करना चाहते हैं। ठीक है, उसको आपको भी सवाब भी उसका मिलेगा ना। तो बहरहाल आइडिया सिर्फ ये है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की रजा के लिए हम अपनी स्किल, अपनी तालीम, अपने पैसे की कह लें कि का सदका निकालते हैं, उसकी चैरिटी निकालते हैं, अल्लाह की राह में उस एनर्जी को जो है ना वो खर्च करते हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारे कोई अमल जो है वो कबूल कर ले। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये है कि जो नए लोग हैं वो तो शायद मुझे देखकर ही भाग जाएंगे कि इतनी डांडी टीचर है, तो हम तो अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं दाखिल करवाएंगे। तो नए आने वालों के लिए मैं बता दूं कि मैं बिल्कुल भी इतनी डांडी टीचर नहीं हूँ। सिर्फ आज ना मुझे बहुत तंग किया सबने, इसलिए मैंने इतना ज्यादा डांटा। अदरवाइज मैं तकरीबन, मेरे ख्याल में जो लोग मुझे जानते हैं सालों साल से, आज पहली दफा मैंने डांटा है किसी को, और वो भी मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, इसलिए फिर मैंने डांटा कि आप लोग हर प्रोग्राम में ऐसे ही करते हैं, तो ना क्या करें इस तरह, साथ दिया करें, आपका साथ देना जरूरी होता है। ठीक है ना? अच्छा जी, सुना कैंप क्यों स्टार्ट किया? इसलिए स्टार्ट किया कि हमारी अमली जिंदगी में जब तक देखिए हमने अपने रोल मॉडल्स ही चेंज कर लिए ना, मैं जैसे कह रही हूँ कि हमें 40 साल की उम्र में आके होश आई है कि हमारे रोल मॉडल्स कौन होने चाहिए तो कौन रहे।
ठीक है। पूरी जिंदगी तो हम ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ को आइडियलाइज करते रहे। तो हुआ ये कि हमारी जाहिर एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीजें मिसिंग थी, या इस तरीके के साथ हमें बुलाया जाता था कि हम जरा दूर ही रहते थे। अभी कल की बात मैं आपको बता रही हूँ, जुम्मा की नमाज के लिए मैं अपने बच्चों को लेके मस्जिद में गई हूँ, बड़े एहतमाम से बड़ा वो। और हमारे जो खुतबा दे रहे थे, हमारे जो थे, हमारे क्या होते हैं वो मौलवी साहब थे जो भी, तो वो इतना गुड डाडा खुतबा दे रहे थे, गुस्सा 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 गुस्सा, जैसे भी मैं बनी हुई हूँ। तो उन्होंने इस तरह का दिया कि मेरी बेटी ने मुझे बस एक बात की, उसने कहा मामा ये बार बार कह रहे हैं मोमिन ऐसे मोमिन ऐसे, तो मामा इनको नहीं पता कि मोमिन तो इतने गुस्से में नहीं बोलते, मोमिन तो इतना ऊंचा नहीं बोलते, ये अंकल इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हैं। और मैं अपने हस्बैंड को कहती कि देखिए जितनी देर हम बैठे रहे हैं वो अल्लाह ताला के अजाब की बातें बताते रहे हैं, वो हमें सांप गले में लटकाया जाएगा, अजदहे हमें खा जाएंगे कब्र में दोजख में। अब वो देखिए वो मेरे बच्चे तो डर गए, मैंने तो उन्हें बताया ही नहीं। अभी पनिशमेंट भी मैंने तो उन्हें अल्लाह का रहमान और रहीम होना बताया हुआ है। तो वो तो इतने परेशान हो गए कि ये क्या कह रहे हैं मम्मा, अल्लाह ताला क्या करेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह अल्लाह के साथ जैसा गुमान करेंगे ना अल्लाह वही करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए बहुत सारी चीजें जिसने मुझे और आपको दीन से दूर रखा, इस वक्त हमारा एम ये होना चाहिए बीइंग अ पेरेंट कि हम दीन को इतने आसान खूबसूरत मोहब्बत वाले अंदाज में बच्चों के सामने लेकर आए कि वो बच्चे खुशी खुशी सुनना करें, बजाय उन्हें ड्रॉ किया हे अगर आपने बाएं हाथ से पानी पीना अल्लाह आपको जहन्नुम में फेंकेगा। अभी मत बताएं, अभी जरूरत नहीं है जहन्नुम के बच्चे को, ठीक है। अभी अभी उसको प्यार के बारे में बताएं। अल्लाह खुद भी तो कहता है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि अल्लाह के नाम से शुरू करो जो रहमान है जो रहीम है। वो तो अपना इंट्रोडक्शन आपको ऐसे नहीं करवा रहा जैसे आप अल्लाह का इंट्रोडक्शन करवा रही है। सो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक एक फिक्रे उम्मा लिए, एक दर्द उम्मा लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है कि क्यों ना हम सुन्नतों को इतने को प्यारे अंदाज में बच्चों के सामने लेकर आए कि बच्चे सुन्ना के साथ जुड़े, उनके दिन रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरह गुजरे, उनके रोल मॉडल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तो फिर क्या होगा, फिर इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा एक दिन उभरेगी। यही बच्चे जो मेरे और आपकी गोद में हैं ये दुनिया को लीड करेंगे, या कम से कम उस परिंदे की तरह मैं और आप अल्लाह को ये कह सकेंगे कि अल्लाह मैंने तो अपने हिस्से का काम करने की कोशिश की है, अगर अल्लाह ताला कबूल फरमा ले तो प्लीज इस तरह की जो चीजें जो इतने बड़े मिशन के लिए होती हैं उनको सपोर्ट करें, उनको साथ दें। ये ना हो कि एक दिन मैं बोलूं कि मुझे कोई वॉलंटियर चाहिए और मुझे कोई बंदा ही ना वॉलंटियर मिले, क्योंकि सबको पता हो गया मैम जुबिया बस कर दे, आपके ग्रुप में 10,000 बंदा ऐड हो जाता है और क्लास लेने के लिए 10 भी नहीं आते। ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप पेड प्रोग्राम्स के लिए अब तकलीफ कर उठाती है ना कि हाय पैसे दिए हुए हैं, मेरा पैरा कुरान में हाय ऑनलाइन स्कूल में पैसे दिए हुए हैं, हाय मैम जुबिया के फलान ज्योग्राफी या साइंस में पैसे दिए हुए हैं, तो उसको लेती है ना क्लास। इसी तरह फ्री सेशंस को भी, और खास तौर पे वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए किया गया है, जो अल्लाह की रजा के लिए किया गया, प्लीज प्लीज उसे जरूर करें, ठीक है। ये है हमारी हिस्ट्री। हमारा जो एक पूरा प्लान है वो क्या है, वो 30 सुन्नास करवाने का है। वो 30 सुन्नास जो कि हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में चाहिए, जिन पर अमल करना आसान है बच्चे के लेवल पे, क्योंकि हमारा क्लाइंट 10-12 साल तक का बच्चा है, तो वो 30 सुन्नतें हम सीखेंगे जिससे उसकी जो है ना डेली लाइफ वो मैटर करती है, ठीक है। स्टोरी टेलिंग करेंगे, एक्शंस के साथ, पोइम्स के साथ, तफसीर के साथ, एनिमेटेड वीडियोस के साथ, वर्कशीट्स के साथ, कोहोर्ट गेम्स के साथ, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ हम ये 30 सुनना करवाएंगे। इसमें से 10 सुनना हमने करवा लिया, अब कितनी रह गई बाकी, 20 रह गई है, ठीक है। अच्छा अब तकरीबन ना 12 सुन्नतों के बाद ना इंशाअल्लाह ताला हम ये करेंगे कि हम एक असेसमेंट भी रखेंगे, ठीक है। उसमें हम कोहोर्ट और लाइव वर्कशीट्स और कॉल्स और ये सारी चीजें करेंगे। अब देखिए इतनी बड़ी टीम मैंने इकट्ठी की थी वॉलंटियर्स की, अभी चंद बंदे रह गए हैं, और अल्लाह का वास्ता भी इनको भी ना आप भगा देना। ये वो है, वैसे तो मटेरियल के अंदर जैसे सारा एहतशाम है वो हमें ये डॉक्टर नूरा वाली सारी रिसर्च भी करके देती हैं, और वो भी करके देती हैं, उसकी वीडियोस भी बना के देती हैं। इसके अलावा मैम जो है वो फौजिया बाबर हैं, वो हमें कोहोर्ट डिजाइन करके देती हैं। और इसके अलावा हमारी कुछ एक पूरी टीम है पेड जो सारी की सारी प्रोग्राम को उसके मटेरियल और उन चीजों को भी देखती हैं। ये कुछ हमारे वॉलंटियर्स हैं जो बिल्कुल कोई पैसे नहीं लेते और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हमारे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा जी। उसके बाद हमारी एक सुपरवाइजर है मैम नूरुलैन, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ जो प्रोग्राम फ्री प्रोग्राम्स होते हैं वो उसको करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसे सुपरवाइज करती हैं। अब ये है कि हम हम चाहते ये हैं कि सुन्नत इस तरह से करवाई जाए कि
कोई बच्चों को बच्चे उसको रिलेट कर सके। हमने ना शुरू से दीन को इस तरह से समझा और सीखा है कि मेरे तो खैर ऊपर से गुजरा है, और जितना मुझे समझ आया था वो इतना डरावना, इतना स्केरी था कि मैं कहती थी कि जरा अल्लाह और अल्लाह वाले दूर ही रहे, ठीक है। लेकिन फिर कोई ऐसा अल्लाह वाला मिला जो सच में अल्लाह वाला था। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ए नबी, अल्लाह ने आपको जो अल्लाह ताला ने आपको जो नरमी दी ना, ठीक है, उसकी वजह से लोग आपके करीब हैं। यानी अगर ये नरमी आपसे छीन ली जाती ना तो लोग आपसे दूर हो जाते। तो ये जो नरमी होती है ना, इस्लाम तो था ही नरम, कुछ जबरदस्ती थी नहीं, लेकिन हमें सिखाने वाले इतने सख्त हैं कि उन्होंने उल्टा हमें दूर कर दिया। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं और आप ये गलती ना करें। हम बहसीत उस्ताद और बहसीत वालिदैन अपने बच्चों को अल्लाह ताला के बारे में अ, उस तरह डरा धमकाना दें कि अल्लाह ना करे कोई एथियस्ट या कोई और उनको अपनी तरफ ले जाए। तो बड़े ही प्यारे से अंदाज में हम इंशाअल्लाह ताला सुन्ना को लेके चलें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सुन्ना करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि साथ उसके एक स्टोरी भी हो। हमारी मैम सायरा शाहिद है, मे अल्लाह ब्लेस हर, वो कहानियाँ लिखती हैं हमारे लिए। हैप्पी हदीस सिटिंग में भी उन्होंने 40 कहानियाँ लिखी, अब वो हमारे लिए कहानियाँ लिख रही हैं। अब हमारा मतलब ये होता है कि हम एक कहानी बनाएं और उस कहानी के अंदर अंदर वो सारी सुन्नतें और वो चीजें करें। अब बच्चा कहानी सुन रहा है, उसे लग रहा है मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, लेकिन क्या होगा, कहानी सुनते सुनते वो पूरी सुन्ना उसको याद कर लेगा। फिर हम क्या करते हैं, वो सुनने के बाद उनसे कुछ सवाल भी करते हैं, ठीक है, कि तिलावत की सुन्नतें कौन सी हैं, हमें कौन सी सुन्नत पर अमल करना चाहिए, जुनैरा को कौन सी बात, फूफो की बात अच्छी लगी, कौन सी बात बुरी लगी, कुरान पाक के कौन सा मतलब आपको समझ आता है, लाइक इस तरह से। फिर हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी सुनना है उसकी एक तशरीह भी हो, ताकि हम उसे अंडरस्टैंड कर सके प्रॉपर तरीके के साथ। और वो डॉक्टर जुबिया कौसर हैं, वो ये करवाती हैं। थोड़ी सी मैं आपको सुनाती हूँ जैसे इस तरह से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहिब्बुस सलाह, मैं आज आपके लिए लाई हूँ नमाज के फराइज। मैं आपको बताऊंगी कि नमाज शुरू करने से पहले और नमाज के अंदर आपको कौन सी ऐसी जरूरी चीजों का ख्याल रखना है जिनके बगैर नमाज अदा नहीं होती। तो प्यारे मुहिब्बुस सलाह, नमाज में कुल 13 फराइज है, उनमें से 7 नमाज से पहले है और 6 नमाज के अंदर है। तो 7 फराइज जो नमाज से पहले है वो नमाज शुरू करने से पहले पूरा करने जरूरी है। यानी आपके जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, किबला रुख होना, यानी आपका मुंह, आपका चेहरा किबले की तरफ हो, नमाज का वक्त होना और आपका सतर का ढका हुआ होना, यानी लड़के और लड़कियों को जितना अब जिस्म का देखिए डॉक्टर जुबिया कौसर हैं जो एक सुन्नत पकड़ती हैं और उस सुन्नत की सारी की सारी तशरीह जो है ना वो लिखती हैं, फिर उसका वॉइस ओवर करती हैं, फिर उसकी वीडियो हमारी मैम शाइस्ता है वो बनाती हैं। तो कैन यू इमेजिन दिस। फिर हमारी मैम युसरा है, मैम सारा है, वो क्या करती हैं, वो वर्कशीट्स डिजाइन करती हैं। देखिए कि एक एक चीज को वो डिजाइन करती हैं, सोचती हैं, फिर उसकी वर्कशीट्स तैयार करती हैं हमारे बच्चों के लिए, ताकि बच्चे ज्यादा जो है ना वो इंटरेस्ट ले सके, उनको ज्यादा दिलचस्पी हो, खेल खेल में वो चीजें सीख सके। ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग गेम्स। अगर मुझे और आपको, आपके जमाने में और मेरे जमाने में, मेरा तो फिर ज्यादा पुराना जमाना है, आप लोग तो आजकल जवान जहान बच्चियां हैं, तो वो इस तरह करवाया जाता तो आज शायद हम लोग अमल करते हुए नजर आते, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर पोइम, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बेसुरी आवाज में एक जो है ना वो कोई नज्म बना लूं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो है ना उस नज्म के जरिए से सीखे। नज्म भी सुन लेते हैं। सुन्ना कैंप में हमने सीखा वॉशरूम में जाने की सुन्ना, जब भी जाए बैतुल हला दिल में हो सुन्ना की चाह, जब भी जाए बैतुल हला दिल में हो सुन्ना की चाह, जूतों में कदम जमाना है, दुआ को पढ़ते जाना है, अल्लाह की पनाह में है उसे याद रखना है, बायां पाँव सबसे पहले अंदर रखना है, अल्लाह की पनाह में है उसे याद रखना है, बायां पाँव
सबसे पहले अंदर रखना है, बातों से गुरेज करना, किबला की जानिब चेहरा न करना, बाएं हाथ से साफ करें खुद को अच्छे से पाक करें, बाएं हाथ से साफ करें खुद को अच्छे से पाक करें, हाथों को अच्छे से धोना है, दायां पाँव बाहर रखना है, गुफराना का कहकर हमने बाहर आना है, सुन्ना पर हमने हमेशा अमल करना है, सुन्ना कैंप में हमने सीखा, वॉशरूम में जाने की सुन्ना। अब देखिए ये एक ऐसा टॉपिक था कि जो बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये मुश्किल टॉपिक है कि वॉशरूम में जाने की सुन्नतें आपने बच्चों को सिखानी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस अंदाज से आप बच्चों को हम सिखाएं कि हमारा मैसेज उन तक चला जाए और उसको वो समझ भी लें, और उसको मॉडेस्टी के अंदर रह के हमने वो सारी चीजें भी करनी होती है। तो दिस इज नॉट एन ईजी टास्क, डेफिनेटली इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी जो इसकी प्यारी सी वीडियो बना देते हैं, ताकि जो आवाज और दूसरी चीजों की कमी पेशी है वो दूर हो जाती है। फिर इसके साथ साथ ही हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज भी बच्चों को करवाते हैं, ठीक है ना। जब तक बच्चा वो चीजों की मतलब जब तक बच्चा प्रैक्टिकल नहीं करता ना, तो उसे चीजों की समझ नहीं आती। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी सुन्नतें हो उनको कुछ इस तरीके के साथ हम बच्चों को प्रैक्टिकल करवाएं, ताकि उनको वो सारी चीजें जो है ना वो याद रहें। क्योंकि बच्चा जब करता है वो जो चीज हैंड्स ऑन होती है वो देर तक याद रहती है। फिर हम क्या करते हैं, आजकल के बच्चे डिजिटल जनरेशन है, आपके और मेरी गोद में जो बच्चे हैं वो डिजिटल जनरेशन है, और आपको क्या लगता है कि वो बगैर उसके सीख जाएंगे, और इतनी मजे मजे की गेम्स मोबाइल में होती हैं और वो सुन्नतें वैसे ही सीख जाएंगे? नहीं भाई, लोहे को लोहा काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। ऐसा नहीं है कि यहूदियों ने, ईसाइयों ने और उन शैतान ने, तो मैं कहती हूँ अपने प्रोजेक्ट को कोई कमाल का बना दिया ना। शैतान का प्रोजेक्ट एज कंपेयर टू योर प्रोजेक्ट, यानी कि ह्यूमन प्रोजेक्ट, बड़ा ही मतलब कमाल का है। शैतान ने कितनी मेहनत की है, उसने अपने प्रोजेक्ट को बेहतरीन करने के लिए क्या कुछ नहीं किया इस दुनिया में, और मैंने और आपने क्या किया? हम आए हैं झक मार के आराम से दुनिया से चले जाएंगे। तो हमने झक नहीं मारनी, थोड़ा सा हमने भी सोचना है। शैतान अगर कोई वार सोच रहा है तो हमने भी मदर बीइंग अ टीचर सोचना है कि अच्छा तुम्हारी ऐसी की तैसी हम भी कुछ करेंगे जरूर। तो अगर बच्चों के पास बहुत फजूल किस्म की गेम्स हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं गेम्स को, उन्हीं कोहोर्ट गेम्स को, उन्हीं चीजों को मजेदार तरीके के साथ बच्चों के लिए लेकर आए, बजाय उन्हें ये कहने के कि ठीक है सब कुछ छुड़वा देते हैं। बात सिर्फ छुड़वा देने की नहीं है, ये ना हो कि हम अपने बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप से और टेक्नोलॉजी से या डिजिटल दुनिया से इतना दूर कर दें कि बाद में जिस वक्त पूरी दुनिया डिजिटल होने वाली है, मेटावर्स आ जाएगी, और हमारे बच्चे वो बेचारे वही पहाड़ों वाले ना हो। तो हमें नई चीजों को जिद्दत के साथ अडॉप्ट करना है, मियाना रवि के साथ। तो उसमें यह है कि हम मजेदार कोहोर्ट्स बनाते हैं ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें और देख कर और इंटरेस्ट के साथ जो है ना वो एक्टिविटीज सीख सकें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ काम की बात। काम की बात ये है कि थोड़ा सा हमने पैटर्न्स को चेंज किया है। पैटर्न्स इस तरह से होंगे, मैं आपको, वैसे मैंने सारे जो ग्रुप्स हैं उसके सुना कैंप के, उनकी डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है। दोबारा से मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ, जरा उसको सुन भी लें। वो ये है कि फ्राइडे को या तो लाइव क्लासेस होंगी, या अगर लाइव में अवेलेबल ना हुई तो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, ठीक है। वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, कोई मसला नहीं है। सैटरडे को आपको एक बड़ा ही शानदार तरीके से एक नए पैटर्न से मिलेंगे, टास्क मिलेंगे, एक्टिविटीज मिलेंगी, और आपको सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे पूरे 5 दिन मिलेंगे। वेंसडे को 6 बजे हम ग्रुप को मतलब क्लोज कर देंगे, सबमिशन टाइम खत्म हो जाएगा। थर्सडे को हम फीडबैक और प्रोग्रेस रिपोर्ट आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। अभी 2 सुन्नतें हम और करवाएंगे, और फिर एक मेगा आप लोगों का वो होगा, असेसमेंट होगी। और उसके बाद अगर आप ये पूरी सुन्नत कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह कम से कम 80% तक जो भी बच्चों की अटेंडेंस रही उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। और हैप्पी सिटिंग के सर्टिफिकेट्स का मैंने मैम नूरुलैन को बोल दिया है, जो जो बच्चे उसको क्वालिफाई करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला उनको सर्टिफिकेट्स जरूर मिलेंगे। अभी ये सारा जो प्रोग्राम की मैंने डिटेल्स आपको बताई है, ये और जूम लिंक मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन में आ जाए। अब हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे ये कि आप लोगों को
हम लोग 2 वीक्स देंगे, ठीक है। अगर तो 2 वीक्स में आपका बच्चा सारी एक्टिविटीज जमा करवाता है तो हम उसे अपने एक्टिव ग्रुप वाले, अभी हमने जो एक्टिव ग्रुप बनाया है एक व्हाट्सएप का, जैसे मैंने आपको कहा है कि बहुत सारे वॉलंटियर्स चले गए हैं, कुछ वॉलंटियर्स को फिर हमने गुड बाय कह दिया। अब हमारे पास एक छोटा सा एक्टिव सुनना कैंप वाला ग्रुप है, जिनकी एक एक बच्चे के साथ इंडिविजुअल हम फीडबैक देंगे, इंडिविजुअल असेसमेंट्स लेंगे, इंडिविजुअली उन बच्चों को डील करेंगे, उनकी अटेंडेंस होगी, उनकी रिपोर्ट्स बनेंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन हर बच्चे की नहीं। जो आप 2 वीक हमें ये सबूत देगा कि नहीं मैम वी आर विद यू, आपके बच्चे का नाम एक्टिव रोल नंबर में, एक्टिव ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और उसमें ये होगा कि फिर हम उस बच्चे का, यानी वो फाइनल रोल नंबर्स होंगे। तो अगर आप फाइनली सुना कैंप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसको देख लीजिए, ठीक है। नहीं, रमजान क्लास नहीं है भाई, आज मंडे से थर्सडे है रमजान क्लास। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैम सारा एहतशाम का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी रिसर्च वर्क कर रही हैं और इतने जबरदस्त तरीके से वो स्क्रिप्ट भी लिखती हैं, रिसर्च भी करती हैं, वीडियो भी बना के देती हैं। मैं तो सिर्फ बोलती हूँ और कुछ भी नहीं करती। तो ये है कि मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और इसमें देखिए बच्चे साइंटिफिकली कितना ज्यादा सीख रहे हैं। तो इसमें क्या है, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिटिल सुना चैम्प्स, माई सेल्फ डॉक्टर नूरा। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और अपनी लैब में अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च करना मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा वर्क रूम है जहाँ मैं रिसर्च वर्क फाइनलाइज करती हूँ, मज़ेदार एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो चलिए मेरी लैब में चलते हैं जहाँ आप अपनी रिसर्च को आपको समझाऊंगी व्हाइट स्क्रीन पर। आ जाइए। आपको मालूम है हमारे पास जो कुरान पाक है इसमें कोई शक नहीं, वो एक मोजज़ाती किताब है जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है, जिसमें मौजूदा दौर की साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, स्पेस साइंस जैसे ब्लैक होल, सूरज के गिर्द हरकत, सब कुछ मौजूद है। इसी तरह हमारे प्यारे नबी की हर सुन्नत में भी बहुत से फायदे होते हैं और वो हमारे जिस्म के लिए बहुत बेहतरीन होती हैं चीज़ें। साइंस और इस्लाम ना अजल से एक ही है, जो हमारे नबी ने 1400 साल पहले बताया ना, आज वो साइंस साबित कर रही है। इसलिए मैंने सोचा कि इसकी पूरी सीरीज तैयार करें और हम वो सब अपनी लैब में सर्च करके आप तक लाते हैं। इस लैब में हमने बहुत सारे सुन्ना के टॉपिक कवर किए हैं ना, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आते होंगे। मेरी सारी रिसर्च की हर वीडियो आगे भी मौजूद है, जिसे देखकर आप खुद भी फायदा उठाएं और दूसरों को भी बताएं, ताकि हमें मालूम रहे कि मुसलमानों के लिए तो अल्लाह ने सब कुछ कुरान, हदीस और सुन्नत में पहले ही बयान कर दिया है। और वैसे भी तो कुरान कहता है ना, गौर फिक्र करें। तो चलिए मिलकर गौर फिक्र करते हैं और अब मिलेंगे दोबारा से सुन्ना क्लास में एक और मजेदार साइंस की वीडियो के साथ। जी, तो आप मुझे बताएं जरा अनम्यूट करके कि हम सुना कैंप में मिल रहे हैं, फ्राइडे को क्लास है। आर वी मीटिंग अगेन? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिल रहे हैं इंशाल्लाह। मच, मैंने आपका इतना टाइम लिया और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी स्वीट हार्ट है, इतनी स्वीट हार्ट है कि डांट खाने के लिए रोजे की हालत में रमजान में आपने ये सेशन ज्वाइन कर लिया। आई एम सो लकी टू हैव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। और मेरी आप सबसे दोबारा से ये रिक्वेस्ट है कि हमने इंशाल्लाह ताला शैतान के मुकाबले में साबित कदम रहना है और हम बार बार गिरेंगे, हम बार बार उठेंगे, हम बार बार गिरेंगे, हम बार बार उठेंगे और हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। जब हम गिरने लगे आपने हमें थामना है, जब आप गिरने लगेंगे हम आपको थामेंगे। तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला एक बड़े विजन के लिए, एक बड़े मिशन के लिए काम करेंगे। और करेंगे सिर्फ इतना कि जिस तरह शैतान बहुत ही उसके पास तो पता नहीं करोड़ों सालों के साथ तजर्बा है, तो हम वो तेज और वो अपनी फील्ड में बहुत काम कर रहा है, बिल्कुल कि ऐसी की तैसी करने के लिए हम भी अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको आज की का सेशन कैसा लगा, डांट खा के कैसा लगा, मुझे आप पर्सनल में फीडबैक दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।